हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR क्लासेस। पिछले लेक्चर मैंने आपको क्लास 10th का साइंस का यूपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न मैंने आपको समझाया था और साथ ही साथ मैंने आपको क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराया था 2016 से 2020 तक का। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ओके, तो मैंने आपको साथ ही साथ बताया था जो आपका साइंस का जो पेपर होता है, उसमें खंड जो क होता है यानी कि सेक्शन ए जो होता है वो आपका 25 नंबर का आता है, वो आपका भौतिक विज्ञान होता है, फिजिक्स वाला पार्ट होता है। और जो आपका सेक्शन जो बी होता है यानी कि जो खंड ख होता है, वो आपका केमिस्ट्री का पार्ट होता है यानी कि रसायन विज्ञान का पार्ट होता है, वो आपका 20 मार्क्स का आता है। और जो खंड ग होता है आपका यानी सेक्शन जो सी होता है वो आपका बायोलॉजी का पार्ट होता है, वो भी आपका 25 नंबर का आता है। यानी कि टोटल 3 सेक्शन होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इन तीनों सेक्शन में आपका 70 नंबर का टोटल क्वेश्चन आपका आता है और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल से आता है। तो टोटल 100 नंबर का आपका पेपर मैंने आपको बताया था। ओके, तो हम उसका सेक्शन ए यानी कि खंड क वाला जो पार्ट है, फिजिक्स वाला पार्ट है, वो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। तो आपका पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश। अब हम फिजिक्स वाला जो पार्ट है आपका, जो पहला चैप्टर है आपका प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, इसको पढ़ने से पहले हम कुछ इसका बेसिक्स जान लेते हैं। ये आपको बेसिक्स अगर पता होगा तो आपको प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन आप आराम से समझ सकते हो। तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या है, प्रकाशित माध्यम क्या होता है, प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश पुंज क्या होता है। ये जो 6 पॉइंट है आपका 1 से लेकर 6 पॉइंट अगर जो आप समझ गए, उसके बाद आपका स्टार्ट होगा प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। ये दो आपका, ये दोनों आपका क्या है, चैप्टर का नाम है। तो 1 से आपका 6 तक जो आपका है वो आपका बेसिक्स वाला पार्ट है। तो बेसिक्स आपको आना चाहिए। तो बेसिक देखो, सबसे पहले प्रकाश यानी कि लाइट क्या होता है। प्रकाश क्या होता है आपका, ऊर्जा का वह रूप होता है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप होता है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। हम बस प्रकाश से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, वो किसके कारण होता है आपका, वो होता है आपका परावर्तन और अपवर्तन के कारण होता है ना। ओके, तो आपका तो पहला पॉइंट आपको प्रकाश यानी कि लाइट आपको समझ में आ गया हो गया। अब सेकंड वाला पॉइंट स्टार्ट करते हैं प्रकाश के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो आपका जो भी मैं आपका थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपका इसका नोट भी PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। ना, जितना भी मैं आपको एक लेक्चर में पढ़ाऊंगा उसका पूरा नोट PDF के फॉर्म में मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना। ना, तो अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रकाश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो इसमें बहुत सारे गुण हैं, लेकिन मैं आपको 5 कम से कम तो बता ही देता हूँ, और जो आएगा लिखने के लिए तो आप लिख देना 2 नंबर के लिए। जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है। पहला पॉइंट हो गया सीधी रेखा, सीधी रेखा में चलता है। जो प्रकाश होता है। ओके, जैसे कि जो लेजर लाइट होता है, उसको जलाते हैं, जब सीधी रेखा में चलता है, स्ट्रेट लाइन चलता है। ये आपका पहली प्रॉपर्टीज हो गया। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या हो गया आपका, जब इस सीधी रेखा में चलेगी यानी कि गति जब करेगा तो इसके कुछ चाल होगा। यानी निर्वात में जो उसकी प्रकाश की चाल होता है वो कितना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो 2 पॉइंट हो गया आपका प्रकाश के गुण में यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में। पहली क्या, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। जब सीधी रेखा में चलेगा यानी कि मोशन होगा, जब मोशन होगा तो इसकी चाल होगा, तो चाल निर्वात में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है इसका। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपका क्या है समझ लो। प्रकाश में जो आपका प्रकाश होता है वो परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों नियम का क्या करता है, पालन करता है। यानी परावर्तन तथा अपवर्तन ये दोनों नियम का पालन करता है। इसी से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ना, अभी मैं आपको बताऊंगा वस्तु कैसे दिखेगी। परावर्तन तथा अपवर्तन ये आपको PDF के फॉर्म में नोट्स मिल जाएगा, वो भी बहुत ही अच्छे राइटिंग में आपको मिलेगा। ना, परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम का पालन करता है। तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट देखो, अब इसकी जो तरंगदैर्घ्य होगी यानी दृश्य प्रकाश की जो हम किसी वस्तु को हम देखेंगे, उसकी तरंगदैर्घ्य जो होगी, दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य वो आपका कितना हो जाएगा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक के बीच में होगा। यानी कि दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होगी 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा। ना, तो ये 4 पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब 5वां पॉइंट देखो इसका क्या है। 5वां पॉइंट देखो,
जो प्रकाश पारदर्शी माध्यम में होता है, जैसे कांच, ठीक है, जैसे कि पारदर्शी माध्यम क्या है, यानी कि कांच, ठीक है, इससे क्या होता है, प्रकाश गुजर सकता है, ठीक है। परंतु जो अपारदर्शी माध्यम होता है, जैसे कि लोहा लकड़ी, ठीक है, इससे आपका प्रकाश नहीं गुजरता है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब, पांचों पॉइंट आपका क्या हो गया, प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा लकड़ी आदि से नहीं गुजर सकता है। तो ये आपका पांचों पॉइंट हो गए, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आपका ये पहला पॉइंट आपका खत्म हो गया। अब दूसरा पॉइंट भी आपका खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं तीसरा वाला पॉइंट, लाइट सोर्स यानी कि प्रकाश स्रोत। ये आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है, पहला दूसरा, दो टाइप का होता है, ठीक है। तो पहला आपका क्या होता है, लुमिनस सोर्सेस यानी कि दीप्त प्रकाश स्रोत होता है आपका। पहला आपका होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है, दीप्त प्रकाश स्रोत, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लुमिनस सोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, खुद उत्पन्न करती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत बोलते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य, तारा और बल्ब, ये क्या खुद प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ठीक है। ये सब आपका क्या है, ये सब आपका दीप्त प्रकाश स्रोत है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आपका आता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त हो गया, अदीप्त, अदीप्त प्रकाश स्रोत। ये क्या होता है आपका, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती है, ठीक है। जैसे मेज, कॉच आदि, ठीक है, जैसे मेज और कॉच, ठीक है, इत्यादि। यानी कि दीप्त प्रकाश स्रोत तो आपका क्या है, वे वस्तुएं जो आपका प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं। अदीप्त क्या हो गया, वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करती हैं, ठीक है। ये आपका डिफरेंस है, ठीक है ना। अब आपका ये आपका तीसरा पॉइंट प्रकाश स्रोत आपका खत्म हो गया। अब स्टार्ट कर, तो आपको लाइट सोर्स के बारे में आपको पता चल गया होगा, ठीक है। इसके बाद आपका पॉइंट है प्रकाशिक माध्यम यानी कि ऑप्टिकल मीडियम। इसको पढ़ने से पहले ये दो पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश पुंज क्या होता है, इसको सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रकाशिक माध्यम ऑप्टिकल मीडियम पढ़ेंगे, ओके। तो ये वाला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज स्टार्ट करते हैं। प्रकाश किरण स्टार्ट करते हैं। लाइट रे आपका क्या होता है, ठीक है। तो लाइट रे आपका प्रकाश जिस सरल रेखा को अनुदिश करता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, प्रकाश किरण होता है। यानी कि जो प्रकाश होता है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन में प्रकाश आपका चलता है, यानी सरल प्रकाश आपका क्या होता है, सरल रेखा में चलता है, वही जो आपका सरल रेखा होता है वही उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण बोलते हैं। जैसे कि आपका ये जो आपका ये क्या चल रहा है, यहाँ से आपका एक लाइट निकल रही है, ठीक है, ये आपका क्या स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, लाइट रे बोलेंगे, ठीक है ना, प्रकाश किरण बोलेंगे। या ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन, ऐसे भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे एक जो होगा आपका, इसको बोलेंगे हम लाइट रे, ठीक है। अब इसके बाद हम प्रकाश पुंज समझ लेते हैं, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो जो बीम ऑफ लाइट होता है, ठीक है, इसके पूरे समूह को बोलते हैं। जैसे प्रकाश किरणों, एक किरणों हो गया, 1 2 3 बहुत सारे किरणों हो गया, ठीक है। प्रकाश किरणों के समूह, ये पूरा समूह हो गया ना आपका, समूह बन गया ना आपका, ठीक है, एक ग्रुप बन गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रकाश पुंज बोलेंगे, ठीक है, पूरे को बोलेंगे प्रकाश पुंज। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रकाश किरण क्या होता है और बीम ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश पुंज क्या होता है। प्रकाश किरण एक टाइप का जो प्रकाश जो आपका निकलता है, जैसे टार्च, जो टार्च से आपका प्रकाश निकलेगा, ठीक है, टार्च होगा आपका, टार्च से प्रकाश निकला एक स्ट्रेट लाइन में निकलेगा, ठीक है, प्रकाश स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका लाइट रे से बोलते हैं। सिंगल जो आपका रे निकलेगा उसको हम लाइट रे बोलेंगे, प्रकाश किरण बोलेंगे, और जो बहुत सारा रे निकलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन में, उसको हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश पुंज बोल देंगे, ठीक है। तो आपको ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश पुंज क्या होता है, ठीक है। तो प्रकाश पुंज का टाइप पढ़ते हैं, ठीक है, प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है वो पढ़ते हैं। तो पहला आपका टाइप होता है अभिसारी, अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है अपसारी, तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा आपका क्या होता है समांतर, समांतर प्रकाश।
अब इन तीनों को हम डायग्राम की सहायता से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अपसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है, समांतर क्या होता है, ये आपका तीनों का डायग्राम है, अपसारी, अपसारी, समांतर। तो अभिसारी क्या होता है आपका, इसको डिफरेंशिएट पढ़ते हैं। प्रकाश की जो सभी किरणें होती हैं वो एक ही बिंदु पे जाके मिल जाती हैं। मान लो आपका लाइट सोर्स आपका निकल रहा है, ठीक है, जो आपकी सभी किरणें होती है यानी कि बीम ऑफ जो लाइट होता है, प्रकाश जो पुंज होता है, जो इसका जो समूह होता है, वो एक ही बिंदु पे आके मिल जाती हैं, ठीक है, वो आपका क्या होगा, अभिसारी हो जाता है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, जो सभी जो किरणें होंगी एक बिंदु पे जाके मिल जाएंगी, तो एक बिंदु पे जाके मिल रहा है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे अभिसारी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट, यानी कि कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, तो यानी कि एक ही बिंदु पे मिल जा रहा है, ठीक है ना, इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट। ओके, अब अपसारी की बात आती है। अपसारी क्या होता है, इसका उल्टा होता है, ठीक है, इसका उल्टा होता है। तो क्या होता है, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। देखो ये एक बिंदु है, ये प्रकाश किरण निकल रहा है, इधर इधर निकल रहा है, इधर निकल रहा है, ये आती हुई प्रतीत हो रहा है, कहाँ जा रहा है ये नहीं पता है इसको चल रहा है, ठीक है। सिंपल का मतलब है ये आती हुई किसी एक बिंदु से जो प्रकाश निकलेगी, ठीक है, वो आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अपसारी। और एक लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ, जो प्रकाश का जो फैलना होगा, ठीक है, प्रकाश जब फैलेगा, फैलना, ठीक है, फैलने से आप पहचान लेना, जब प्रकाश की किरण फैलेगी, देखो ये फैल रहा है ना आपका, देखो ये प्रकाश की किरण फैल रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अपसारी बोलेंगे, ठीक है। अभिसारी, अपसारी का आपको समझ में आ गया होगा। अपसारी किसको बोलेंगे, जहाँ आपको आपका कन्वर्ज हो रहा हो, ठीक है, यानी कि कम हो रहा है, ठीक है, लाइट आपका कम कम यानी कि बिंदु पे मिल जा रहा है। और अपसारी क्या बोलेंगे, अपसारी किसको बोलेंगे, ठीक है, यानी कि फैल रहा है, लाइट फैल रहा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे अपसारी। अब हमारा आता है तीसरा पॉइंट, समांतर। समांतर क्या होता है, जब प्रकाश की किरणों का एक दूसरे के समांतर हो जाए, ठीक है, वो आपका क्या होगा, वो आप उस समूह को क्या बोलेंगे, समांतर प्रकाश पुंज बोलेंगे, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, एक लाइट सोर्स आपका निकल रहा है, ये 3 लाइट सोर्स है आपका, ठीक है ना, ये आपस में क्या है आपका, एक दूसरे के क्या है, समांतर है। जितने भी लाइट सोर्स होंगे सब आपस में समांतर होनी चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, समांतर प्रकाश पुंज बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि ऐसे भी हो सकता है, आपका लाइट समांतर होनी चाहिए, ठीक है ना, ये आपका समांतर होनी चाहिए, आपस में एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपका समांतर होनी चाहिए, ठीक है। तो तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आपका छठा वाला पॉइंट खत्म हो गया, ठीक है, प्रकाश पुंज खत्म हो गया, टाइप भी इसका खत्म हो गया। अब इस चौथा वाला पार्ट मैंने आपको छोड़ा था, चौथा वाला पार्ट स्टार्ट करता है ऑप्टिकल मीडियम यानी कि प्रकाशिक माध्यम। अब स्टार्ट करते हैं इसका, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, ठीक है, वे माध्यम, ठीक है, जिनसे होकर प्रकाश गुजरता है, ठीक है, जब प्रकाश गुजरता है कोई माध्यम आपका आता है, उसी को हम क्या बोल देंगे, प्रकाशिक माध्यम बोल देते हैं। और इसका हम टाइप पढ़ते हैं, प्रकाशिक माध्यम का कितने टाइप होता है, ठीक है, ये 3 टाइप का होता है। एक आपका होता है पारदर्शी, दूसरा आपका अपारदर्शी, तीसरा आपका परभासी होता है, ठीक है, ये आपका 3 टाइप का होता है। तो तीनों टाइप को हम एक डायग्राम की सहायता से हम आपको समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो पारदर्शी क्या होता है, सबसे पहले पारदर्शी का डायग्राम हो गया, या अपारदर्शी का हो गया, ये परभासी का हो गया, ठीक है ना। तो पारदर्शी क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ऐसा माध्यम, पारदर्शी के लिए ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे, पारदर्शी माध्यम बोलते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, पारदर्शी माध्यम। ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश आर पार जा सके, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी माध्यम बोलते हैं। जैसे कि चश्मा लगाते हो, ठीक है, चश्मा लगाते हो ना, तो जो प्रकाश होता है आर पार दिखता है आपका, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। जैसे कांच, वही आपका चश्मा हो गया, वायु, ठीक है, ये आपका क्या होगा, पारदर्शी माध्यम होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक टार्च बनाया है, ठीक है, ये आपका क्या है, टार्च, समझाने के लिए एक टार्च है, ये लाइट सोर्स आपका, प्रकाश सोर्स निकल रहा है आपका, ठीक है, लाइट सोर्स आपका निकल रहा है। देखो एक लाइट सोर्स आपका ऐसे निकल रहा है, ठीक, एक लाइट आपका ऐसे निकल रहा है, 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 ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या बोलता है, प्रकाश की जो सभी लाइटें होती हैं, जो प्रकाश की जो सभी किरणें होती हैं, ठीक है, वो सभी आर पार जा सके, उसे क्या बोलेंगे, पारदर्शी, सभी आर पार जाना चाहिए। देखो ये जो वाला रे है इसके आर पार जा रहा है, ये वाला जो रे है इसके आर पार जा रहा है, ये वाला जो रे है इसके आर पार जा रहा है, ये वाला जो रे है इसके आर पार जा रहा है, ये वाला जो रे है इसके आर पार जा रहा है, ठीक है ना। ये जो आपका माध्यम है इसी को हम बोलेंगे पारदर्शी माध्यम। ये जो आपका प्लेट जो रखा है, ठीक है, एक टाइप का जो मिरर टाइप का है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं पारदर्शी माध्यम, ठीक है। ये जो सभी किरणें आपका आपस में क्या हो बाहर निकल जा रही है, ठीक है, यानी कि आर पार हो जा रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, पारदर्शी माध्यम बोलेंगे। ओके, तो पारदर्शी समझ में आ गया। अब इसका उल्टा अपारदर्शी क्या होता है, ठीक है, ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश बिल्कुल ही आर पार ना जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे, अपारदर्शी माध्यम। जैसे कि लकड़ी लोहा,
ठीक है, लकड़ी लोहा पर प्रकाश डालोगे तो आर पार तो जाएगा नहीं, कुछ भी नहीं जाएगा, वहीं पर रुक जाएगा आपका। ठीक है, तो उसी को बोल देंगे अपारदर्शी माध्यम। ठीक है, तो अपारदर्शी के लिए क्या होगा, ये आपका टार्च मैंने बना दिया, लाइट सोर्स मैंने आपको बना दिया है। ठीक है, यहाँ से आपका एक किरण निकल रही है, देखो यहाँ से आपका रे निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रही है, यहाँ से भी निकल रही है, यहाँ से भी, यहाँ से। तो ये जो आपका अपारदर्शी जो माध्यम है, ये वाला आपका, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये आपका आर पार एकदम ही नहीं जा रहा है। ठीक है, एकदम ही नहीं जा रहा है, यहीं पर आपका रुक जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जैसे कि लकड़ी। ठीक है, उससे जैसे हम इसको बोल देंगे इसको अपारदर्शी माध्यम। ठीक है, तो इसको भी आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा पॉइंट क्या है, परभासी। परभासी क्या है, ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश आंशिक भाग आर पार जा सके, यानी कि कम से कम जा सके। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, कुछ मतलब कि जो रे आपका निकलेगा उससे थोड़ा सा कम रे आर पार जा सके। ठीक है, उसको हम बोलेंगे परभासी माध्यम। ठीक है, जैसे कि दूषित जल, तेली कागज। ठीक है, इसमें हम रे को निकालेंगे। ठीक है, प्रकाश की किरण जाएगी तो पूरा ना जाकर थोड़ा कम बाहर निकलेगी। ठीक है ना, जैसे कि आपका एग्जाम्पल के तौर पर एक टार्च है आपका, ये आपका क्या है, तेली कागज टाइप का आपका है। ठीक है, तेली कागज मैंने रख दिया यहाँ पर। ठीक है ना, अब देखो प्रकाश की किरण जो निकल रही है आपका, ये जो देखो निकल रही है। ठीक है, ये निकल जो रही है आपका, ये देखो कितना 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 ना निकल कर कुछ ही किरण निकल रही है, मान लो 3 ही निकल रही है। ठीक है, तो कुछ ही जो किरण निकल रही है वो आपका क्या होगा, परभासी हो गया। ठीक है, यानी कि ऐसा माध्यम, ठीक है, ऐसा माध्यम जो प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण जब निकलती है, ठीक है, तो कुछ ही आर पार प्रकाश की किरण जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे, परभासी बोलेंगे। ठीक है ना, तो तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। पारदर्शी क्या होता है, ठीक है, जब सभी किरणें, प्रकाश स्रोत से सभी किरणें, ठीक है, आर पार जा सके, उसे क्या बोलेंगे, पारदर्शी बोल देंगे। अपारदर्शी क्या है, जो सभी किरणें होगा, ठीक है, वो आर पार, कोई भी किरण आपको आर पार ना जा सके, उसे क्या बोल देंगे, अपारदर्शी होगा। अपरभासी में क्या है, कुछ ही किरण आर पार जा सके। ठीक है, उसे क्या बोल देंगे, परभासी बोल देंगे। सिंपल से लॉजिक। ठीक है ना, ओके। तब ये भी आपका खत्म हो गया। अब आपका 6वां पार्ट हमने पढ़ लिया। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक। अब हम इसका स्टार्ट करेंगे, प्रकाश का परावर्तन। ये आपका चैप्टर है, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है मैं आपको दिखाऊंगा अभी, कैसे होता है आपका, कैसे दिखता है आपको कोई वस्तु आपका कैसे दिखता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, वो चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो आपका चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। बेसिक तो हमने पढ़ लिया, अब इसका चैप्टर वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका डिफिनेशन क्या है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ पर पड़ता है तो प्रकाश क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है और साथ ही साथ उसी माध्यम में ही लौट जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपको प्रकाश का जो परावर्तन होता है, इसी के कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं प्रकाश की सहायता से। ठीक है ना, तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ प्रकाश के परावर्तन के कारण किसी वस्तु को कैसे हम देखते हैं। ठीक है ना, तो देखो ये आपका क्या है, ये आपका सन है, प्रकाश स्रोत है आपका एक टाइप का। ठीक है ना, यहाँ से आपका प्रकाश निकल रहा है, देखो एक लाइट निकल रहा है, एक किरण निकल रहा है इस वस्तु पर। वस्तु आपका क्या है, पेड़ है। ठीक है, इस पेड़ को कैसे देखेंगे, ये हम मान लो ये आप हो, ठीक है, इसको कैसे देखोगे, ये आपका प्रकाश स्रोत है, कोई आपका लाइट आ रहा है पेड़ पर। ठीक है, ये लाइट आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, उसी माध्यम में देखो, उसी माध्यम में देखो परावर्तित हो जा रहा है। ये आपका क्या है, आपतित किरण होता है, ये आपका क्या परावर्तित किरण होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये परिवर्तित हो जा रहा है, जो आपका जो परावर्तित जो किरण होगा इसी की सहायता से हम क्या देखेंगे, आंखों की सहायता से हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो यही आपका होता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जब प्रकाश स्रोत की सहायता से, ठीक है, लाइट रे निकलती है, ठीक है, किसी वस्तु पर, वो वस्तु आपका क्या, पेड़ है, तो पेड़ से आपका क्या रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर सीधा आपकी आंखों पर पड़ती है, इसी के कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ये वस्तु आपका मेज भी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ये आपका प्रकाश परावर्तन का कारण होता है, जिसकी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कारण हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको नोट में। ठीक है, ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन पॉसिबल है। ठीक है, सिर्फ एक को छोड़कर, वो आपका क्या है, ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल के अंदर प्रकाश स्रोत की सहायता से प्रकाश डालोगे, मान लो टॉर्च की सहायता से प्रकाश डाल रहे हो, ठीक है, तो वो आपका जो प्रकाश होगा वो आपका परावर्तित नहीं होता है। ठीक है, वो अपने ओर खींच लेता है। ठीक है, कहीं भी आपके किसी भी होल में आप किरण डालना, ठीक है,
टार्च की सहायता से प्रकाश डालना, ठीक है, तो परावर्तित नहीं होगी, वो सीधा अंदर खींच लेता है, ठीक है। तो ब्लैक होल ही एक ऐसा रीजन जो जहाँ पर आपका प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, अदरवाइज हर एक केस में आपका प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, डिफिनेशन भी समझ में आएगा, और हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, ठीक है, प्रकाश परावर्तन के कारण, ये भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये डायग्राम मैंने आपको इसलिए बनाया था बताने के लिए। अब इतना समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको डायग्राम में नहीं बनाना है, ठीक है ना, ये चीज़ आपको एग्जाम में नहीं बना के आना है, एग्जाम में आपको ये वाला डायग्राम बना के आना है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन का डायग्राम ये वाला बना के आना, और डिफिनेशन क्या है उसको लिख कर आना है, ठीक है ना। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने व पॉलिशदार पृष्ठ पर पड़ता है तो प्रकाश परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इतना लिखना है, साथ ही साथ ये वाला डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो आपका लाइट सोर्स है, प्रकाश स्रोत है आपका, ठीक है, सन मान लो है, इससे क्या आपका आ रहा है, लाइट आ रहा है, ठीक है, इससे आपका किरण निकल रहा है। ये किरण कहाँ पड़ रही है, आपका पॉलिशदार पृष्ठ पर या चिकना पृष्ठ पर पड़ रही है। जैसे ही चिकने पृष्ठ पर ये लाइट पड़ रही है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, परावर्तित हो जाती है, यही कह रहा है ना, परावर्तित हो जाती है चिकने पृष्ठ से, ठीक है, परावर्तित उसी माध्यम में, तो ये वाला ये माध्यम है, तो इसी माध्यम में परावर्तित हो जा रही है, ठीक है ना। ओके, तो ये हो देखो परावर्तित हो गया, तो इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। ओके, तो ये आपका लाइट स्रोत है, प्रकाश स्रोत है, इस चिकने पृष्ठ पर पड़ रही है, ठीक है, यहाँ से आपका परावर्तित ये किरण हो जा रही है, ठीक है ना। अब देखो इसको हम नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी। ओके, ये डॉट डॉट लाइन बना देते हैं, ऐसे ऐसे आपको डायग्राम बना के आना है। इसको नाम दे देते हैं हम एन पॉइंट, बस हमने नाम दिया इसको। ओके, अब देखो इतना समझ में आ गया ना, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने पृष्ठ या पॉलिशदार पृष्ठ पर पड़ती हैं तो वो तो जो किरण होती है परावर्तित हो जाती है, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश का परावर्तन के अब हमने जो प्रकाश का परावर्तन के जो हमने डायग्राम बनाया है, इससे रिलेटेड आपका कुछ पॉइंट है, ठीक है, वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, एग्जाम में आपको लिख कर आना भी पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका क्या है, एम एंड डैश, ये आपका क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ इसे बोलते हैं, ठीक है। ये आपको जो चिकनेदार जो आपका पृष्ठ होता है उसे हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसे बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। और जो आपका जो ए बी है, आपका जो ए से बी आपका, ये आपका क्या है, ये आपका आपतित किरण होती है, ठीक है। आपतित किरण क्यों बोलते हैं, क्योंकि आती हुई किरण होती है, ठीक है, इसलिए हम आपतित किरण बोलते हैं। ये आपका जो चिकनेदार सरफेस है, ठीक है, ये इस पर प्रकाश की किरण आ रही है, इसलिए हम उसको बोलते हैं आपतित किरण ए बी को, ठीक है। बीसी क्या होगा, ये परावर्तित हो जा रही है, ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसको परावर्तित किरण बोलेंगे, ठीक है। बी आपका क्या है, बी आपका आपतन बिंदु है, ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपतन बिंदु, ठीक है ना। अब बी एन आपका क्या है, बी एन हमारा अभिलंब है आपका, ठीक है, बी एन आपका क्या है, अभिलंब है आपका, ठीक है। आपतन बिंदु अभिलंब क्या होता है आपका, देखो कैसे हमने खींचा अभिलंब, आपतन बिंदु बी, ठीक है, से परावर्तक पृष्ठ से, ठीक है, के लंबवत खींची गई, देखो लंबवत है ना, लंबवत खींची गई रेखा आपका है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम अभिलंब, यानी कि आपतन बिंदु और परावर्तक पृष्ठ से, आपतन बिंदु ये बी और परावर्तक पृष्ठ एम डैश, ठीक है, इसकी सहायता से हमने एक लंबवत रेखा हमने खींचा है बी एन, उसी को हम बोलते हैं अभिलंब, ठीक है ना। ये आपका है आई, आपका क्या है, आपतन कोण है, आर आपका क्या है, परावर्तन कोण। अब यहाँ पर हमने डायग्राम में बना लेता है आई और आर, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका आपतन कोण, आपतित किरण है, इसलिए हम इसको आपतन कोण बोलते हैं आई, ठीक है। परावर्तन कोण, ये आपका रे आपका क्या है, ये आपका किरण आप परावर्तित हो जा रही है, इसलिए इसको हम दे देते हैं आर, ठीक है ना। ये आपका परावर्तन कोण हो गया। तो आपतन कोण किसे बोलते हैं, इसको समझ लेते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपतन कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो आपतन कोण क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो आपतित किरण, ये आपतित किरण है ना आपका, आपतित किरण तथा अभिलंब को क्या है, बी एन, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपका क्या होता है, ये आपका बना हुआ कोण आई है, इसको क्या बोलेंगे हम, आपतन कोण बोलेंगे। उसी तरह हम परावर्तन कोण कैसे बोलेंगे, ठीक है, परावर्तित किरण यानी कि बीसी और अभिलंब बीएन के बीच में बना कोण, वो उससे क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे,
ठीक है ना। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपका डायग्राम में बन रहा है। ठीक है, इतना तो आपको पॉइंट आपको पता होना चाहिए प्रकाश का परावर्तन के लिए। ठीक है, अब ये आपका पृष्ठ ऐसे है, ये आपका जो आपका परावर्तक पृष्ठ ऐसे है, ऐसे भी हो सकता है आपका, देखो ऐसे भी हो सकता है, तो भी इसमें भी प्रकाश का परावर्तन हो सकता है आपका। ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है, ये आपका अभिलंब हो जाएगा, ये आपका ओके, ये आपका अभिलंब वो हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका ये आपतित किरण हो जाएगा, ये आपका परावर्तित किरण हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आपका हो सकता है। ठीक है ना, ऐसे भी आपका हो सकता है, जरूरी नहीं ऐसे भी हो सकता है आपका। ठीक, कोई सा भी आपका पृष्ठ हो सकता है चिकनेदार वाला। ठीक है ना, तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसका प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है, दो नियम है, दोनों नियम को समझते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं परावर्तन के नियम। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परावर्तन के नियम, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है आपका। ठीक है ना, ये पूछता है आपका परावर्तन के नियम लिखिए, तो आपका 2 मार्क्स का आता है। दोनों पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, ऐसे आपको दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, ओके। तो फर्स्ट नियम आपका क्या है, पहले परावर्तन के नियम देखो कैसे लिखना है आपको। प्रकाश का जो परावर्तन होता है किसी भी तल यानी प्लेन पर निम्नलिखित 2 नियम का पालन करता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, तो पहला नियम आपका क्या है, जो ए बी बी सी तथा बी एन, ए बी आपका क्या है आपतित किरण और बी सी क्या है परावर्तित किरण तथा बी एन क्या है अभिलंब, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में यानी कि एक ही प्लेन में होना चाहिए। ये देखो आपका क्या है, एक टाइप का प्लेन है, एम और एम आपका क्या है परावर्तक पृष्ठ आपका प्लेन है, एक ही तल आपका ये। ठीक है, एक प्लेन आपका। ठीक है, आपतित किरण ए बी और परावर्तित किरण बी सी और अभिलंब बी एन, ये आपका एक ही प्लेन में हो रहा है ना आपका, तीनों एक ही पॉइंट पे आ रहा है, यानी कि एक ही प्लेन पे आ रहा है आपका। ठीक है, तो यानी कि ये आपका तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। तो पहला पॉइंट आपका ये है परावर्तन के नियम का। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका क्या है, आपतन कोण आई, आपतन कोण को किससे आई से डिनोट करते हैं, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर के बराबर होना चाहिए। ओके, यानी कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका दूसरा रूल होगा, दूसरा नियम होगा। ठीक है, तो ये दोनों नियम आपको लिखकर दिखाना पड़ेगा और साथ ही साथ ये आपको डायग्राम बना के इतना एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना, ओके। तो आपका परावर्तन के नियम भी आपका खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के प्रकार में आपका 2 टाइप का है परावर्तन के प्रकार। ठीक है, किस बेस पे आपका परावर्तक पृष्ठों की प्रकृति के अनुसार परावर्तन को हमने 2 भागों में बांटा है। ठीक है, पहला भाग आपका नियमित है परावर्तन, दूसरा आपका अनियमित, यहाँ दूसरा आपका नाम क्या है विसरित परावर्तन है। ठीक है ना, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो नियमित परावर्तन क्या होता है, यदि प्रकाश का जो परावर्तन होगा वो चिकना पृष्ठ या पॉलिशदार पृष्ठ पर हो। ठीक है, तो जो प्रकाश की जो किरणें होंगी जो वो परावर्तित होकर एक दूसरे के क्या होंगे समांतर हो जाएंगे। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे नियमित परावर्तन बोलते हैं। जैसे कि आपका ये एक किरण आ रही है चिकने पृष्ठ से होकर जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये परावर्तित हो जाएंगी। ठीक है, जितनी भी आपकी किरण आएगी वो क्या हो जाएगी परावर्तित हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी समांतर हो जाएगी। ठीक है, एक दूसरे के समांतर होगी, देखो एक दूसरे के समांतर है ना आपका, देखो ये एक दूसरे के समांतर है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नियमित परावर्तन बोलेंगे। ये आपका क्या है, ये आपका आपतित किरण हो गया, ये आपका परावर्तित किरण हो गया। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया आपतित किरण हो गया, ये आपका परावर्तित किरण हो गया। ओके, तो ये आपको ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा, सिंपल सा था आपका, जो ये डायग्राम मैंने आपको बनाया था वही आपका है नियमित परावर्तन। ठीक है ना, अब अनियमित क्या होता है, परावर्तन क्या होता है। ठीक है, जब प्रकाश का परावर्तन ठीक है किसी खुरदरे पृष्ठ से होने पर प्रकाश से किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, यानी कि वो समांतर नहीं होती हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं अनियमित बोलेंगे। कहने का क्या मतलब, जब कोई अब जब आपका ये आपका इस बार पृष्ठ आपका क्या हो खुरदरा पृष्ठ होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपका क्या है, ये आपका आपतित किरण है, ये आपतित किरण आपका प्रकाश स्रोत की सहायता से आ रही है। ठीक है, ये आपका क्या होगा ऐसे जाएगी इस बार। ठीक है, जितनी भी आपका किरण आएगी ठीक है ये ऐसे चली जाएगी, समांतर नहीं होगी मतलब कि। ठीक है ना, ऐसे आएगी ऐसे चली जाएगी, ऐसे आएगी ऐसे चली जाएगी।
ठीक, किधर ऐसे ही चले जाएंगे, लेकिन एक दूसरे के समांतर नहीं होंगी। उसे हम क्या करेंगे, ये देखो विभिन्न दिशाओं में फैल रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में फैल जा रहा है, समांतर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे अनियमित परावर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपका नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन आपको समझ में आ गया होगा। नियमित में क्या होना, नियमित परावर्तन में क्या होता है, वो चिकना पृष्ठ होना चाहिए। जो आपतित किरण है चिकने पृष्ठ पर पड़ेगा, वो किरण सभी परावर्तित हो जाएंगे और एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। लेकिन अनियमित में क्या है, वो कौन सा पृष्ठ यूज करेंगे आप, खुरदरा पृष्ठ पर पड़ेगा, ठीक है। खुरदरा जब पृष्ठ पर पड़ेगा आपतित किरण, तो जो परावर्तित किरण होगा वो एक दूसरे के समांतर नहीं होगी, बल्कि वो फैल जाएगी, दूसरे दिशाओं में फैल जाएगी। तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनियमित या विसरित परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा ना ये दोनों पॉइंट, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना, अगले लेक्चर में आपको दर्पण के बारे में बताऊंगा, ठीक है। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उसको आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के वीडियो में जाकर आप एक बार डाउनलोड कर लेना। ओके, थैंक यू।